हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लक्की जीएस ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार के बारे में। तो आइए देखते हैं इन मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य किया गया है। भारतीय संविधान में 7 प्रकार की मौलिक अधिकार दी गई थी। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं एक एक करके। पहला है समता या समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 के मध्य किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य किया गया है। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया। सातवां है संपत्ति का अधिकार। इसे समाप्त कर दिया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300A में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, अर्थात हम सभी व्यक्ति कानून के आगे समान हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19A में अभिव्यक्ति, प्रेस, RTI की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में बिना हथियार की सभा करने की स्वतंत्रता है। 19C में संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में आवागमन यानी भारत में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। 19E में किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता है। 19F में संपत्ति का स्वतंत्रता था, इसे समाप्त कर दिया गया। 19G में रोजगार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 अपराध के दोषसिद्धि, अर्थात अनुच्छेद 20 में 3 बात कही गई है। पहला, अपराध के समय कानून के आधार पर सजा दी जाएगी। दूसरा, गवाही की, अर्थात गिरफ्तार व्यक्ति को दबाव नहीं दिया जा सकता है कि वो खुद की झूठी गवाही दे कि हम अपराध किए हैं। तीसरा, एक व्यक्ति सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना शारीरिक क्षति नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। इससे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 22 इसमें गिरफ्तारी की संरक्षण की स्वतंत्रता है। इसमें 3 बात कही गई है। पहला, गिरफ्तार करने से पहले कारण बताना पड़ेगा। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटा के अंदर जज या मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित कराना पड़ेगा। तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद का वकील रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 इसमें मानव व्यापार, बलात्सरम, बंधुआ मजदूर कराने पर रोक है, अर्थात किसी भी व्यक्ति से हम जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते या बिना वेतन के कार्य नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 25 इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। इसी के तहत हिंदुओं को सिंदूर लगाने, मुसलमानों को टोपी तथा बुर्का पहनने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद इसमें धार्मिक सामूहिक स्वतंत्रता है, अर्थात सरकार किसी भी धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 27 इसमें धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद
28 इसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षण या संस्था खोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 31 इसमें संपत्ति का अधिकार था, इसे समाप्त कर दिया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 301 के तहत जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 32 इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। 32 फिर से बोलना पड़ेगा। अनुच्छेद 32 इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इसी के तहत कोई भी व्यक्ति का मूल अधिकार के हनन होने पर वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह सबसे बड़ा रिट है। इसमें 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। दूसरा है परमादेश। जब कोई कर्मचारी अपना कार्य ठीक से नहीं करता है तो उसे रोकने के लिए परमादेश लाते हैं। तीसरा है अधिकार परीक्षा। जब कोई कर्मचारी ऐसा कार्य करने लगे जो योग्य न हो, उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लाते हैं। चौथा है प्रतिषेध। जब कोई निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध लाते हैं। पांचवा है उत्प्रेषण। इसमें कहा गया है निचली न्यायालय मुकदमे संबंधित केस को ऊपरी न्यायालय को भेजे। अनुच्छेद 33 संसद किसी भी क्षेत्र में सेना या सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के मूल अधिकार पर रोक लगा सकती है। 34 संसद किसी भी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लागू हुआ है तो उस क्षेत्र के लोगों के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 35 यह संसद को पूरा अधिकार देता है कि संसद मूल अधिकार पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तब अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मूल अधिकार को रोक दिए जाते हैं, यानी निरस्त कर दिए जाते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30 ये केवल भारतीयों को दिया जाता है, न कि विदेशियों को। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं।